गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th का हम लोग इस समय रोज वीडियो देखते हैं। क्लास होते हैं आपका किस क्लास का? क्लास 10th का। और कौन सा? मैथ में आपका 2 चैप्टर चल रहा है, 2 बुक चल दो चैप्टर चल रहे हैं। तो अभी आपका 7 बजे शाम में आप लोगों का होता है। चैप्टर का नाम है आप लोगों का दो चार में रैखिक युगपद समीकरण। इसको आपका चल रहा था, ये आपका चैप्टर का नाम है। ये आपका चल रहे थे 2 4 में रैखिक युगपद समीकरण। इसका 3.5 हम लोग देखेंगे। हम 4 वाले रैखिक समीकरण युग में चल रहे। इसके बाद आपको द्विघात समीकरण स्टार्ट किए जाएंगे आप लोगों को। तो 7 बजे ये क्लास होते हैं। 8 बजे आप लोगों को 9 बजे 9 बजे रात में आप लोगों को त्रिकोणमिति के क्लास होते हैं। जो अभी आपका बुक चल रहा है डॉक्टर केसी सिन्हा के। यदि आपने दोनों देखना है तो दोनों क्लास देख सकते हैं, दोनों चल रहे हैं आपको। चलिए हम लोग अब इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चंस को, आज कल 10 तक हो चुके थे, 11 नंबर क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। यदि कोई नया स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों के पास जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं दोस्तों के पास एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, जिससे नए स्टूडेंट भी, आपके दोस्त भी जुड़ सके हमारे साथ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन क्या है कि 11वां क्वेश्चन, किसी शहर में कार के किराया का भाड़ा एक नियत भाड़ा का तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। भाड़े पर निर्भर है। 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया, 18 किलोमीटर की यात्रा के लिए 131 रुपया भाड़े दिए गए। भाड़े दिए गए तो किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए, माना कि नियत भाड़ा को आप क्या मान लीजिए, माना कि नियत भाड़ा बराबर है x किलोमीटर, 100 रुपया। नियत भाड़ा को क्या मान लीजिए? 100 रुपया। आप बोलता है कि नियत भाड़ा को दूरी भाड़े पर और तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। और तय की गई दूरी को क्या मान लीजिए? तय की गई दूरी की भाड़ा को y रुपया मान लीजिए। तय की गई दूरी की भाड़ा को क्या मान लीजिए? y रुपया। तय की गई दूरी बराबर क्या मान लीजिएगा? y रुपया। तो अब प्रश्न से लिख दीजिए। किससे? प्रश्न से। जब प्रश्न से लिखिएगा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? x प्लस, यहाँ पर भाड़े तय की गई दूरी क्या था? भाड़े पर निर्भर है। या 13 किलोमीटर, कितना? 13 किलोमीटर। एक सही है तो एक से नियत भाड़ा चलेंगे। y है तो y कर दीजिए बराबर है कितना किलोमीटर? 13 किलोमीटर। के लिए 13 किलोमीटर गया, अतिरिक्त भाड़ा कितना दूरी गया इसने? 13 किलोमीटर। तो 13 किलोमीटर तय की गई दूरी, तो y दूरी से तय करेगा तो 13 गुणे y, 13y बराबर टोटल 96 रुपया। ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। अब बोलता है कि 18 किलोमीटर के लिए 131 रुपया भाड़ा दिया। तो नियत भाड़ा से चला होगा तो x चला एक्स्ट्रा कितना? 18 किलोमीटर से 18y, और दिया टोटल भाड़ा कितना? 131 रुपया। तो 131 रुपया समीकरण से दिया। सवाल आपका बन गया। लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। फर्स्ट एवं सेकेंड से क्या कर दीजिएगा? फर्स्ट एवं सेकेंड से। जब फर्स्ट एवं सेकेंड से तब फर्स्ट एवं सेकेंड से देखिएगा। जब फर्स्ट एवं सेकेंड से देखेंगे हम लोग तो किस तरह से? फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो फर्स्ट एवं सेकेंड से देखेंगे तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट एवं सेकेंड से, तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट एवं सेकेंड से फर्स्ट आपका कितना आया था? तो फर्स्ट आपका आया था x प्लस 13y बराबर 96। x प्लस 13y बराबर 96। दूसरा आपका आया था x प्लस 18y बराबर 131। 18y बराबर 131 बन गया सवाल आपका। इसमें कोई झंझट नहीं है। सवाल में प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएंगे। 13 में से 18 घटेगा -5y, और 131 में से 96 घटेगा 6, 11 से हो गया 5, और 12 में से 3 गया 9, गया 3, तो 3 35 हो जाएंगे माइनस में। अब भाई y इक्वल टू -35 बटे -5 कर दीजिए, माइनस माइनस काट दीजिए। y बराबर 35 बटे 5 कर दीजिए, 5 सत्ते 35 कर दीजिए, y बराबर आप 7 कर दीजिए। कितना हो गया आपका? y का मान 7 हो गया।
कितना हो गया y का मान आपका 7 हो गया भाई। जब y का मान आपका 7 हो गया तो अब आप क्या कीजिएगा, समीकरण सेकेंड में देखिएगा, किसमें, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण सेकेंड में किसका मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में जब y का मान रखने पर हम लोग देखेंगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएंगे, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकेंड या फर्स्ट में रखिए, क्या है सेकेंड में रखेंगे तो x प्लस 13y बराबर कितना है 96। y का मान आपका कितना आया है 5 आया है, तो 13 गुने 5 बराबर 96, 13 पचे 65 बराबर 96। तो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 96 माइनस 65, घट जाएंगे, x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 96 में से 65 घटा तो 5, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 6 गया 3, y का मान 7 आया, y का मान हम लोगों को 7 आया था, कितना आया तो y का मान 7, तो y का मान 7 है तो 7 डालेंगे y के जगह पे, या 7 लिख दीजिए यहाँ 7, तो 13 7 कितना हो जाएगा 91, इधर कितना हो जाएगा हम लोगों का 91 हो जाएगा, 96 में से 91 घटेगा तो 5। तो अब हम लोगों का पता चल गया क्या आंसर हो गया, आंसर आ चुका है। अब बोलता है देखिए x का मान y का, लेकिन हमसे पूछा कितना की 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा हमें, x प्लस 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा बराबर, दूरी का भाड़ा बराबर क्या हो जाएगा आपका x प्लस कितना हो जाएगा 25 y, कितना हो जाएगा 25 y। अब देखिए x प्लस 25 y, तो अब हम लोग किस तरह से बनाएंगे वह आपका था, मान लिए थे हम लोग, तो कितना लिख देंगे 25 किलोमीटर दूरी का भाड़ा कितना माने थे, दूरी बराबर 25 किलोमीटर दूरी बराबर कितना हो जाएगा आपका, दूरी बराबर x प्लस 25y, क्योंकि 25y 25 किलोमीटर गया, नियत भाड़ा से गया होता है, नियत भाड़ा x है 5x का मान, y का मान 7 आया है, 7 डाल दीजिए, 5 प्लस 25 7 175, 5 जोड़ दीजिएगा 180 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे, इसके बाद क्वेश्चन 12 देखिएगा, टाइप 3 क्वेश्चन है, संख्या ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न है आपका, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है आपका, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या है और उनको अंकों के पलटने की बड़ी संख्या का योग कितना है 132 है, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का 5 गुनी हो जाती है, और नई संख्या कितनी गुनी हो जाती है 5 गुनी हो जाती है, कितनी गुनी 5 गुनी हो जाती है। कितनी गुनी 5 गुनी हो जाती है। तो अब देखिए किस तरह से इस सवाल को हम लोग बनाएंगे, टाइप 3 के सवाल को। सवाल ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है आपका। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, 2 संख्या को मानेंगे, एक संख्या को पहली संख्या को क्या मान लेंगे x मान लेंगे, दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे y। तो हल देखिए किस तरह से सवाल बनेगा आपका, माना की संख्या बराबर, माना की संख्या बराबर के दहाई अंक को मान लीजिए, दहाई अंक एवं इकाई अंक क्रमशः कितना है, इकाई अंक क्रमशः आपका x तथा x क्रम अंक क्रमशः क्या है x तथा y, x तथा y है। तो 2 अंकों की संख्या बना, तब मूल संख्या आपका क्या बन जाएगा, मूल संख्या क्या बन जाएंगे आपका, मूल संख्या जब हम लोग का क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, मूल संख्या क्या हो जाएंगे, मूल संख्या बराबर हम लोगों का क्या होगा, ध्यान रखिएगा क्या हो जाएंगे, दहाई संख्या को x माने तो 10x हो जाएंगे और प्लस y,
ये आपका मूल संख्या हो गया। अब बोलता है कि अंकों को पलटने पर, जब अंकों को पलटिएगा तो अंकों को ही पलटने पर कैसी संख्या बन जाएगी, आपको अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या। बनी संख्या। तो जैसे ही अंकों को पलट दीजिएगा तो क्या हो जाए आपका, ये जो एक्स वाई हो जाएगा, वाई की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, 10y प्लस एक्स। ये सारे बात आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत धीरे धीरे समझाकर मैंने बताया था, इसलिए थोड़ा यहाँ पर स्पीड चला जा रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको शुरू से समझना है अच्छे ढंग से, तो आप 1 नंबर क्लास से जरूर देखिए, वहाँ से आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा गया है। कोई नए स्टूडेंट है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए इससे आगे हम लोग देखें, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या ये हो गया। लेकिन आप प्रश्न में देखते हैं अंकों को बड़ी पलटो, अब बोला 2 अंकों की एक संख्या है, उसके अंकों पलटने में बड़ी संख्या का योग कितना है, 132 है। बड़ी संख्या का योग कितना है, 132 है भाई, 132 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 132 लिख देंगे। तो 10x प्लस, ये आपको दिया गया था, कहाँ दिया गया, लिख दीजिए, दिया है, दिया गया है, ठीक ना, 10x प्लस वाई क्वेश्चन में आपको दिया गया है। आप फिर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, दोनों का जोड़ कितना है, 132 है, 132 लिख दीजिए। 10x प्लस वाई, आप प्लस वाई 10y, आप प्लस एक्स इक्वल टू 132 कर दीजिए। ये एगो एक्स जुट जाएंगे तो 11, 10 गो एक्स, एगो एक्स 11 गो एक्स, ये जुट जाएंगे 11 गो वाई, बराबर 132 हो जाएंगे। 11 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर 132 हो जाएंगे। तो आप 11 से काट दीजिए इसको, एक्स प्लस वाई बराबर आपके पास 12 आ जाएंगे। समीकरण फर्स्ट हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चंस पढ़िए आगे, फिर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। बोलता है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या का योग 5 गुनी हो जाती है। कितनी जोड़ दिया जाए, संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नए संख्या की योग 5 गुनी हो जाती है। अब कितना जोड़ दिया गया है आपको ध्यान रखिएगा, 12, तो जोड़ दीजिए। हम लोग लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, प्रश्न से देखेंगे, लिख देंगे आप प्रश्न से। प्रश्न में हमें क्या कहा गया कि संख्या में 12 जोड़ दिया गया। चलिए जोड़ दिए 12, जैसे 12 जोड़ दिया तो संख्या क्या हो गया, 5 गुना हो गया भाई। क्या गुना हो गया संख्या मेरा, 5 गुना, 5 गुना 10x प्लस वाई प्लस 12, 10 पचे 50 वाई प्लस 5x हो गया। अब क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10x है, यहाँ पर लिख देंगे 10x माइनस 5x प्लस वाई माइनस 50y इक्वल टू माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे कर दिए माइनस 12, यहाँ कर 10x में से 5x घटेगा तो 5x, y में से माइनस 50 तो माइनस 49y इक्वल टू माइनस 12। अब समीकरण सेकेंड आपका आ गया, यहाँ पे ये समीकरण सेकेंड हो गया, वहाँ पे आपका समीकरण फर्स्ट है। अब बराबर करना है भाई, यहाँ x है और वहाँ पर 5x है, तो 5 से गुना इसमें करने पर, 1 से गुना इसमें करने से, तो अब हम लिख सकते हैं, अब बना सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से गुना करने पर, 1 से गुना करने पर x में, अब देखिए 5x, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को देखेंगे, समीकरण फर्स्ट देखिए तो कितना है आपके पास, समीकरण फर्स्ट हम लोग देखें तो हम लोग के पास है समीकरण x प्लस वाई बराबर 12, क्या हो जाएगा 5x प्लस 5y बराबर 60 हो जाएंगे, 5x प्लस 5y बराबर 60। आपका यहाँ 5x प्लस माइनस 49y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 12।
गलती हो गई। तो एक बात ध्यान की, क्वेश्चंस क्या था कि नई संख्या का अंकों का योग का कितना हो जाता है। हम लोग को बोला गया था नई संख्या के अंकों का योग का 5 गुनी हो जाती है। तो नई संख्या के अंकों का योग होगा, नई संख्या का अंकों का योग का कितना हो जाता है 5 गुना। तो जब 5 गुनी होती तो हम लोग को कितना यहाँ पे हो जाता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोगों का नए अंकों की संख्या x प्लस वाई करते, का कितना करते हैं यहाँ पे x प्लस वाई। ये तो ठीक था हम लोगों का, यहाँ पे गलती था, x प्लस वाई करते इसका 5 गुना, किसका गुना x प्लस वाई कर देते। तो अब यहाँ पे हम लोग सही करें, पाँच एक्स प्लस 5 वाई हो जाएंगे यहाँ पे 10x माइनस 5x, ठीक ना। अब फिर कितना हो जाएगा y बराबर माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा -12। 5x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो जाता है -12। तो किस तरह से अब हम लोग का समीकरण सेकेंड हो गया। ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। ये क्या था हम लोगों का समीकरण फर्स्ट था, इसमें 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का वही बात लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट था सेकेंड में समीकरण फर्स्ट में 5 से तथा समीकरण सेकेंड में 1 से। तो देखिए 5x माइनस 12 पंचे 60, 5x माइनस 5y, 5x माइनस 4y माइनस 12, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 9y बराबर 72। y बराबर 9 है 72, y बराबर 8 हो जाएंगे। कितना हो गया y बराबर 8। y बराबर कितना 8 हो गया आपका। अब y बराबर 8, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट 5x माइनस x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएंगे आपका x प्लस वाई बराबर माइनस x प्लस वाई बराबर कितना था आपका 12 था। तो x प्लस वाई का मान 8 इक्वल टू 12 हो जाएंगे। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 माइनस 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4 आ गया। x का मान कितना आ गया 4। जब x का मान यहाँ पे आपको 4 आया तब अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर तो आपका क्या निकालना था संख्या निकालना था। आपकी संख्या मूल संख्या कितना था 10x प्लस वाई था। तो मूल संख्या बराबर क्या कर दीजिएगा, मूल संख्या बराबर 10x प्लस वाई हो जाएंगे। तो 10 x का मान कितना हो जाएगा, x का मान आपके पास कितना आया था 4 आया था। x का मान 4 आया था, y का मान कितना आया था 8 आया था। 10 चौका 40, y का मान 8, 40 में 8 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएंगे। 40 8 कितना 48 आंसर हो गया आपका।
क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलेंगे 12 हो गया, 11 हो गया, अब हम लोग 12 पे चलते, 13 12 आपका क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, 13 क्वेश्चन क्या दिया, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के